भाई ये इंडिया अलायंस के घटक दलों की आदत सी बन गई है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम को गाली देना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादित बातें करना, रामचरितमानस को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये इस गठबंधन के घटक दलों की आदत ही बन गई है। और ये इनको सूट भी करता है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति करने के ये लोग आदी हैं, इन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की ही राजनीति की है, हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ही रास्ता इन लोगों ने अपनाया है। और यही कारण है कि जो विषय दशकों पहले हल हो जाना चाहिए था, देश की एक बड़ी आबादी है राम भक्तों की, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबे समय से सपना सजो के बैठे थे। ऐसे में अगर ये घटक दल चाहते तो एक लंबे समय पहले ही इस विषय को सुलझाया जा सकता था, पर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक तुष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कभी ये विषय को हल होने ही नहीं दिया। आज जब ये विषय हल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है। क्यों? क्योंकि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मुद्दों को पूर्ण विराम लगा दिया। भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, इन तमाम विषयों को जिसको लेकर इन्होंने हमेशा राजनीति की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब इनके पास बचा क्या तुष्टीकरण के लिए? तो अब इनके पास यही बचा कि इस तरीके के विवादित बयान दे। जब एक साउथ की पार्टी सनातन धर्म को बीमारी से जोड़कर उसके समाप्ति की बात करती है, उसके खात्मे की बात करती है, गठबंधन के किसी घटक दल, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से लेकर बिहार के जितने क्षेत्रीय दल हैं, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। राजद तो क्या ही बोलेगी। राजद के तो खुद के मंत्री आए दिन रामचरितमानस को गाली देने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे में इन लोग की बौखलाहट है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इन लोगों के हाथ से निकल गया, और यही हम लोग का दुर्भाग्य रहा है। राम मंदिर या भगवान राम, ये आस्था का विषय, इसको राजनीतिक मुद्दे की सोच ही रखना गलत है। जितने भी अपोजिशन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया गया है, इसलिए वो दूरी बना रखे हैं। आप कैसे देखते हैं? ये बहाना है। बहाना तो इन लोगों को करना ही है किसी ना किसी तरीके से। मतलब बताइए, देश को एक नई संसद मिलेगी, वो इन लोगों का इवेंट बन जाता है। राम मंदिर का निर्माण होगा, भगवान राम क्या से भाजपा और आरएसएस के हैं? क्या इन लोग के नहीं है? क्या इन लोग की आस्था नहीं है भगवान राम में? अगर नहीं है तो भाई पूरा अयोध्या का बाइकआउट क्यों नहीं कर देते हैं ये लोग? बोले कि भैया हम लोग अयोध्या नगरी पे ही हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम लोग नहीं मानते। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पहले नहीं नकारा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं इस इंडिया अलायंस के जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया है। तो ऐसे में इस तरीके के बयान देकर ये लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। अयोध्या से इनविटेशन आ रखा है लालू जी को भी और नीतीश जी को भी। लालू जी ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश जी अभी तक उनको मिलने का टाइम नहीं दिए हैं, जो भी वहां से आए हैं ट्रस्ट से इनविटेशन लेके। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता जब देश में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे में जिस किसी को भी उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उस सौभाग्य को ठुकराना, मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप अनादर कर रहे हैं एक धर्म का, उसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का, बल्कि कहीं ना कहीं ये गलत कर्म भी है। पर बहरहाल ये उनका अपना फैसला हो सकता है। मेरे लिए ज़रूर ये सौभाग्य की बात है कि निमंत्रण मुझे भी मिला है और 22 तारीख को भगवान राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मैं अपने आप को खुश नसीबों में से समझता हूँ।